सर, जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति अभी है वो काफ़ी गहमा-गहमी है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक तो वर्तमान में जो दिख रहा है राज्य सरकार के रवैये से, खासकर हम एग्जामिनेशन को लेकर के बात करेंगे कि बहुत दिनों बाद प्रतियोगिता परीक्षा हो रही थी, लेकिन एकाएक हम तो प्रशासनिक फेल्योर के कारण ही कहेंगे कि पेपर लीक होता है और फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जो छात्र जिनका उम्र पूर रहा था फिर उनके अंधकार हो जाता है। कुल मिला के एक तरह से कहें कि ये राज्य सरकार का कमजोरी है, प्रशासनिक अक्षमता है, जिसके कारण एक तो समय से एग्ज़ाम नहीं ले पाना, एग्ज़ाम हो तो लीक हो जाना, फिर बाद में हाई कोर्ट में जा कर के कहीं कहीं फिर खारिज हो जाना, ये युवाओं को धूल झोंकने के जैसा हो रहा है। स्पष्ट नीति, स्पष्ट नियत नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति बन रही है और जिसके कारण युवा ठगे जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य अंधकारमय होते जा रहा है। दूसरी बात जो अभी सभी तरफ देख रहे हैं कि ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, इधर से उधर जाओ तो पुलिस वाले रोक रहे हैं। कल से न्यूज़ आ रहा था कि मुख्यमंत्री कहाँ है पता नहीं लग रहा है। मैंने एक प्रथम व्यक्ति जो यहाँ का मुखिया है वो भागते हुए हम आम आदमी को सुने थे, लेकिन वो भी भागता है तो बड़ा विचित्र स्थिति है कि राज्य का मुख्यमंत्री भी पुलिस को देख के भागे, ईडी को देख के भागे, ये ठीक नहीं लगता है। उनको ईडी के समक्ष आकर के अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। जो भी सवाल पूछना है, जो भी जांच करनी है, जांच में सहयोग करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। इससे गलत संदेश जाता है और उल्टा इस विषय को लेकर के कार्यकर्ता या जनता के बीच में एक अखबारों में बातें देना और भावनाओं को भड़का करके जनमानस के बीच में असमंजस की स्थिति बनाना, ये ठीक नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से ईडी के समक्ष आकर के अपनी बात को रखना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे एग्ज़ाम का सीजन का पेपर होता है, फिर लीक हो जाता है पेपर, छात्र काफ़ी इससे आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि एक तो लंबे समय के बाद एग्ज़ामिनेशन होता है फिर कैंसिल हो जाता है। ऐसे में जो झारखंड के युवा है वो काफ़ी चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान सरकार वर्तमान युवाओं का वर्तमान भी और युवाओं का भविष्य दोनों को बर्बाद करती है। एक तो नौकरी देने की बात पहले कही कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, और जो नौकरी देने की प्रक्रिया में जो काम कर रहे हैं उसमें जो स्थिति बनी है, ये लगता है कि एक तरह से यहाँ के युवाओं को ठग रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। बोलते हैं बढ़ता झारखंड, बढ़ते ऐसा कुछ है ना, तो हम तो कहेंगे लड़खड़ाता झारखंड दिखाई पड़ रहा है, युवाओं को भटकाता झारखंड दिखाई पड़ रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी जांच सीबीआई से हो, संलिप्त है उस पर कार्रवाई। सीट बिकने की भी बात आई है, एक फिक्स राशि की भी बात आई है कि इतने में सीट बिक रहा है। इससे पहले जेपीएससी के इलेक्शन में एक रूम भर कर लोग पास कर गया, ये दुनिया में कहीं होता नहीं। तो ये इस तरह की बात इस सरकार में कोई नई बात नहीं लगती है। यहाँ बालू से लेकर सीट तक को बेचते रहे, मैंने यहाँ बेचने की परंपरा रही है और इस परंपरा से लोग उब चुके हैं, लोग बदलना चाहते हैं और बदलाव के वातावरण में युवा आगे आए और इसको बदले। आज आपने एक बैठक रखी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, आखिर उस बैठक का क्या उद्देश्य था और क्या? राष्ट्रीय स्तर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। उच्च स्तरीय कमेटी ने देश भर के सभी राजनीतिक दलों से उनकी राय अपेक्षित किया है। हमें भी चिट्ठी आई, हम लोगों ने इस पर चिंतन मंथन किया। पार्टी के अंदर जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, जो कार्यपालिका से जुड़े हुए थे, जो लोग बौद्धिक रूप से माने बुद्धिजीवी है, छात्र है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, सबके बीच में एक राय बनी और लोगों से चिंतन मंथन करके
हम लोगों ने अपनी बात रखी है। वर्तमान समय में ये जो पहल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर समय और राशि दोनों की बचत को ध्यान में रखते हुए देश की प्रगति के लिए ज़रूरत महसूस करते हैं। इसको धरातल में लाने के लिए बहुत सारे चीज़ों पर और भी चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। उन विषय पर गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें लगता है कि यह पहल सराहनीय है और इससे देश की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति बढ़े। तो ये थे हमारे साथ देवशरण भगत, जो कि आजसू के वरिष्ठ नेता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि यह सरकार जो है, चाहे जैसे से एग्ज़ाम की बात हो या फिर जेपीएससी की बात हो, तमाम ऐसे एग्ज़ाम है जो सही तरीके से करवाने में साफ तौर पे विफल। उन्होंने प्रशासन को भी इस पे इल्ज़ाम लगाया है कि प्रशासन अगर चाहे तो इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से लगे। साथ ही इन्होंने वन नेशन को लेकर भी बात कहा है कि जिस प्रकार से जो प्रक्रियाएं हैं इलेक्शन की एक साथ अगर होती है तो कहीं ना कहीं देश में की जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ेगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।